तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नया किस्सा, नई कहानी लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक अजीबो-गरीब किस्सा सुनाऊंगा। इसमें कोई क्राइम की बात नहीं है, कोई कत्ल की बात नहीं होगी, किसी का मर्डर नहीं होगा, किसी का रेप नहीं होगा, किसी बड़े सरगना का नाम नहीं होगा, लेकिन नाम होंगे। इसका ख्याल मुझे वहाँ से आया कि 3-4 दिन पहले मुझे मेरे एक सुनने वाले ने, एक सब्सक्राइबर ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि आप परमार जी, आप हमें टुकड़ा भाई का किस्सा सुनाइए। अब देखने में कितना अजीब सा नाम लगता है, टुकड़ा भाई। ये टुकड़ा भाई बहुत खतरनाक किस्म का आदमी था, जो वर्दा जो डॉन था, वर्दा राजन मुन्ना स्वामी मुरलियार, उसके गैंग में काम करता था और उसका नाम था टुकड़ा भाई। तो वो इतना खतरनाक मशहूर था उस टाइम पे कि कोई भी आदमी जिसको वर्दा भाई ने सज़ा देनी होती थी, या डराना होता था, या उसको सीधा लाइन में लाना होता था, तो उसके सामने वो टुकड़ा भाई को बुलाता था। तो टुकड़ा भाई आता था जब वर्दा के दरबार में, तो वर्दा उसको पूछता था, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता था टुकड़ा भाई। तो टुकड़ा उसका नाम भाई वर्दा भाई को बोलता था कि मेरा नाम टुकड़ा है भाई। तो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी। लेकिन उससे मुझे लगा कि फिल्म के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के अजीबो गरीब नाम क्यों होते हैं। जैसे दाऊद का एक सबसे करीबी आदमी है हनीफ कुत्ता। अब देखने में कितना अजीब लगता है कि आदमी के नाम के साथ कुत्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आदमी इतना जौली है। वो उस कुत्ता उसका नाम इसलिए रखा कि वो बात बहुत करता है। बस एक बात भी ये नहीं कि बकवास करता है, जब कोई बुरी बात करता है बहुत हाजिर जवाब, हर बात की बात निकालना, हंसता बहुत है, उसको जोक्स बहुत आते हैं, शेरो शायरी बहुत आती है। तो दाऊद के पास बैठ के वो जो माहौल को ठीक रखने का काम है, पूरा हरीफ कुत्ता करता है। मैं उसको बहुत बार मिला हूँ, तो भाई जाता था, मेरे होटल रूम में भी आ जाता था। लेकिन ये बहुत बढ़िया दिल लगाने वाला आदमी था। कोई क्राइम में तो मुझे कभी लगता नहीं उसका कोई कहीं रिकॉर्ड होगा, बट वो दाऊद का काफ़ी करीबी है, उसका वफादार भी है, और सारी उम्र उसके साथ निकाली उसने। उसका नाम उसके साथ कुत्ता लगा हुआ। इसी तरह जो एक नाम के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनकी पहचान बनाए रखने के लिए उनके अलग-अलग सरनेम साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे सलीम एक कॉमन नाम है। अब एक सलीम लंबू है, एक मोटा सलीम है, एक सलीम लंगड़ा है, एक सलीम तलवार है। सलीम तलवार को इसलिए नहीं कि वो तलवारबाजी करता था, उसका जो मूछ रखने का स्टाइल था, जिसकी वजह से मूछें रखता था, वो तलवार कट मूछ रखता था वो, इसके लिए उसका नाम सलीम तलवार पड़ गया। इसी तरह एक बालकेश्वर का सलीम टीआर था। अब सलीम टीआर लोग सोचते थे कि साथ में टीआर का मतलब क्या है। वो ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंस का काम किया करता था। जो हिंदुस्तान से बाहर से लोग जो एनआरआई आते थे 180 दिन ज़्यादा रहने के बाद, तो वो अपने साथ अपने जो घर का सामान होता था वो ड्यूटी फ्री लेके आ सकते थे। तो ज़्यादा वर्कर लोग जाते थे, पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो आदमी उनकी हेल्प करता था और अपनी फ़ीस लेता था। तो वो ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंस का काम करता था, इसलिए उसका नाम सलीम टीआर। दो दो मर्सिडीज गाड़ियाँ रखता था वो, बड़ी गाड़ियाँ मर्सिडीज, और 3-4 और गाड़ियाँ। गाड़ियाँ भी वो टीआर में मंगा लेता था, कुछ लोग गाड़ी भी छोटी मोटी लेके आते थे। तो बहुत पैसे वाला आदमी था, लेकिन नाम सलीम टीआर। इसी तरह सलीम कुरला, वो कुरला का रहने वाला था, एक इलाका है मुंबई में। तो ये सब लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। इसी तरह शकील बड़ा कॉमन नाम था, शकील लंबू, शकील खबरी, जो छोटा शकील, वो तो आप सब जानते हो, दाऊद के साथ रहता है, उनका इतने सालों से उनकी दोस्ती है। छोटा शकील, क्योंकि एक बड़ा शकील भी था, बड़ा लंबू भी शकील था। इसकी हाइट कम थी, उम्र में भी छोटा था, तो ये जो छोटा शकील बन गया। इस तरह बहुत सारे नाम जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के इस तरह से जुड़ गए। जैसे सलीम लगड़ा, वो बेचारा कोई लगड़ा नहीं था, उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया, उसके पाँव पे चोट लगी मोटरसाइकिल का, और वो थोड़े दिन लगड़ा के चलता रहा। तो उसका, क्योंकि एक्टिव बहुत आराम से बैठता नहीं था, अब उसको मुझे याद है, उसका मैंने एक वीडियो बनाई थी 3-4 महीने पहले। सलीम खबरी, सलीम लगड़ा, वो खबरी भी था बहुत बड़ा, हिंदुस्तान के टॉप के जो खबरी थे डिपार्टमेंट, उनमें से एक था।
वो 2 महीने लंगड़ा के क्या चला, वो सारी उम्र उसके नाम के साथ लंगड़ा रहा, सलीम लंगड़ा। तो उसके पहले भी एक अंडरवर्ल्ड में एक सलीम लंगड़ा था, उसके फिल्म भी बनी एक सलीम लंगड़ा पे मत रहो। ऐसे ऐसे करके तो ये नाम इसी तरह पुलिस स्टेशन में एक आदमी होता है जिसको 0 नंबर कहते हैं बम्बई में, बाहर का तो मुझे मालूम नहीं। वो 0 नंबर इसलिए कहते हैं, वो पुलिस वाला नहीं होता, वो सिविल का आदमी होता है। लेकिन हर पुलिस स्टेशन में जो 0 नंबर होता है सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है। जो उसको 0 नंबर इसलिए कहते हैं कि जितने कांस्टेबल होते हैं वो सब, उनका एक बिल्ला नंबर होता है जो उनकी बेल्ट के ऊपर पित्तल का बना हुआ, उसके ऊपर हर कांस्टेबल का नंबर लिखा होता है। तो जो मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड है वो कांस्टेबल के नंबर से चलता है। वो हेड कांस्टेबल तक कुछ हो तो वो नंबर साथ में लिखा जाता है, नंबर सो एंड सो, हवलदार नंबर सो एंड सो। इवन कोर्ट्स के पेपर में भी जब वो जाते हैं लेके, वहाँ भी वो उनकी शनाख्त नंबर से होती है। तो हर पुलिस स्टेशन में हर आदमी का एक नंबर होता है। लेकिन एक प्राइवेट आदमी होता है जिसका कोई नंबर नहीं होता, वो तो सरकारी मुलाजिम होता नहीं, इसलिए उसको 0 नंबर। और 0 नंबर इम्पॉर्टेंट आदमी इसीलिए होता है कि जो लेन देन करना होता है पुलिस स्टेशन में, कोई क्राइम में लोग आए, कुछ झूठी खबर भी होती है, कुछ सच्चा केस होता है, और उसमें जो लेन देन ऑफिसर करते हैं वो सबके सामने तो कर नहीं सकते, तो वो फिर उसको 0 नंबर के पास भेज देते थे। तो 0 नंबर उनको बोलता था आप बैठो, मैं साहब से बात करके आपका मामला पटा देता हूँ। तो फिर ऑफिसर के पास जाता था। तो जो कितने पैसे कहीं तोड़ पानी हुई, वो पार्टी से पैसा लेके बाद में ऑफिसर को पहुँचाना। अब ऑफिसर के मेहमान भी आते हैं, उनको चाय पानी पिलानी पड़ती है मेहमानों को। गांव में कहीं सरपंच आ गया तो मुंबई में कारपोरेटर आ जाते थे, कोई बड़े बिजनेसमैन आ गए, जहाँ हमारे जैसे प्रेस वाले चले जाते थे, उनको पुलिस वालों ने चाय पानी पिलानी होती और अपनी जेब से तो पिला नहीं सकते। तो वो सब जो खर्चे होते थे पुलिस स्टेशन के ऊपर के खर्चे, वो सब 0 नंबर करता था। चाय मंगवाना, उसको अफसर की कप में डाल के देना, वो 0 नंबर का काम होता था। तो वो 0 नंबर जो था वो पुलिस स्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी गिना जाता था। तो इसी तरह बहुत से नाम जो है अंडरवर्ल्ड में इसलिए पड़ गए कि वो आदमी किस किस्म का काम करता था। कि इसी तरह बहुत से लोग जो हैं उनका जो नाम है वो उनकी आदतों से पड़ जाता है। जैसे फाहिम मचमच, अब मचमच बम्बई में उस आदमी को बोलते हैं जिसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत होती है, और उसका नाम मचमच पड़ गया, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं था। एक अंडरवर्ल्ड में माहौल है कि जो एक्सटॉर्शन कॉल फाहिम मचमच के नाम से आती थी उसको कोई सीरियसली नहीं लेता था। अबू सलेम फ़ोन करता था तो आदमी डर जाते थे। अब फाहिम मचमच फ़ोन करता था तो आदमी हंस पड़ते थे कि ये तो आदमी बकवास कर रहे हो कि मचमच कोई नाम होता है, बदमाश का नाम थोड़ी हो सकता है, ये तो न्यूसेंस वैल्यू वाला है। तो उसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि फाहिम मचमच असल में है भी कि नहीं है, या कोई और आदमी एक नए नाम से ऑपरेट कर रहा है। तो इसी तरह पुलिस ऑफिसर जो थे, जो अंडरवर्ल्ड के बड़े सरगना, उनके भी अपने अपने नाम। अपने शुरुआती दिनों में दाऊद इब्राहिम ने लंबी लंबी मूछ रखी होती थी यहाँ तक, तो उसका नाम मुच्छड़ पड़ गया। अब दाऊद इब्राहिम का जो ओरिजिनल लोग अंडरवर्ल्ड में जानते हैं सब मुच्छड़ के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो छोटा राजन, क्योंकि एक बड़ा राजन था, उसके नीचे काम करता था, दो नाम, ये दो शख्स, दो आदमी का नाम एक ही था, तो बड़ा राजन के साथ काम करते हुए ये छोटा राजन बन गया। तो इसके साथ साथ जो अमर नायक का जो गैंग था, अमर नायक चलाता था, वो बहुत दिमागी आदमी था, और वो बड़ा करूर भी था, दहशत पसंद बहुत था। उसका नाम रावण पड़ गया कि रावण के 10 सिर थे, इसी तरह इसके भी 10 सिर हैं, बड़ा दिमाग से काम लेता और काम करता है। तो अमर नायक का नाम रावण पड़ गया। अरुण गवली ने कभी अपने हाथ से लड़ाई नहीं की, बहुत कमज़ोर आदमी है मेरे जैसा, क्या मारेगा थप्पड़ किसी को, क्या लड़ाई करेगा। तो उसने बच्चे इतने पाल रखे थे, अपने कारिंदे इतने थे चारों तरफ, जो जहाँ भी जाता था 25-30 आदमी साथ में लेके चलता था। तो ये उनका बॉस था, तो वो उसके कारिंदे थे, वो सब इसको डैडी कहते थे। वो अरुण गवली डैडी बन गया। उसकी शादी हो गई तो उसकी बीवी आ गई, वो उसकी उम्र 20-22 साल थी, वो मम्मी बन गई। वो 40 साल का बंदा भी उसको मम्मी बोलता था, 50 साल का बंदा मम्मी बोलता था, और उसी तरह अरुण गवली से बड़ी उम्र के लोग उसको डैडी बोलते थे। इसी तरह एक सरमोहन बंदर सिंह भरारा हुआ करता था, पुराना हाजी मस्तान का दोस्त,
उसको सब लोग डैडी बोलते थे। तो ये इनके एक निकनेम पड़ जाते थे। इसी तरह कस्टम डिपार्टमेंट में, इरीगेशन एक्साइज डिपार्टमेंट में, पुलिस में भी नाम पड़ गए। एक बहुत बड़े दयाशंकर साहब की तरह कैल्डी अरोरा एक बहुत बड़े कस्टम के ऑफिसर थे। वो बालों को मेहंदी लगा के रखते थे, तो लाल बाल होते थे उनके, उनका नाम लाल टोपी पड़ गया। तो पूरे अंडरवर्ल्ड के लोग, स्मगलर लोग उसको लाल टोपी बोलते थे कि तुम्हारा माल किसने पकड़ा, बोलता है लाल टोपी ने पकड़ा। और अनफॉर्चुनेटली एल.डी. अरोरा की जब मुंबई से बदली होकर इलाहाबाद गए तो वहाँ पे बबलू श्रीवास्तव ने उनका मर्डर कर दिया था। वहाँ पे एक पुराने केस में बबलू श्रीवास्तव का माल पकड़ा था, तो वो लाल टोपी बन गए। इस तरह से अलहदा एक जॉन दाढ़ी हुआ करता था, वो नेवी में काम करता था, मर्चेंट नेवी में, और वो दाढ़ी रखता था। सेलर्स को दाढ़ी रखनी अलाउड है, तो समुद्र के रास्ते उसको पता थे सब, नौकरी करते करते पानी में। तो उसको लैंडिंग एजेंट बन गया वो हाजी मस्तान का, तो उसका नाम जॉन दाढ़ी पड़ गया। तो ये इस किस्म से लोगों के अलहदा नाम पड़ गए लोगों के, और वो उनसे उनकी पहचान पत्र जो था वो उनका वो नाम बन जाता था। तो ये एक अपने आप में अंडरवर्ल्ड की, क्राइम की दुनिया का, स्मगलिंग की दुनिया का एक लल्लू जोगी बहुत बड़ा स्मगलर था। यूसुफ हीरो बड़ा खूबसूरत था, वो गुजरात को उसमें स्मगलिंग करता था, तो उसका नाम यूसुफ हीरो। तो वो उसको लोग फिल्मों के ऑफर भी देते थे, लेकिन वो एक्टिंग तो आती नहीं थी, देखने में हीरो था। तो ये नाम अंडरवर्ल्ड में इसी तरह साइकिल वाला, मखदूम साइकिल वाला, वो जहाँ जाता था साइकिल पे जाता था, उसको टैक्सी में बस में बैठ के डर लगता था, तो उसका नाम ही साइकिल वाला पड़ गया। तो ये इस किस्म के नाम इनके करैक्टर के साथ जुड़ते रहे। और अब बात चली थी टुकड़ा भाई से, तो मैं उसकी छोटी थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ कि उसका नाम टुकड़ा पड़ा कैसे। उसका नाम वो बेसिकली उसका जो प्रोफेशन था वो बुच्चर का था, वो कसाई का काम करता था। कसाई कम्युनिटी का नहीं था, वो था साउथ इंडियन, अच्छे किसी परिवार का था, लेकिन बम्बई में आके वो काम नहीं मिला। तो जो लोअर क्लास के लोग जो बम्बई में जिनकी आमदनी कम है, वो चिकन मटन खाना, मच्छी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मच्छी से याद आ गया, मुन्ना झिंगड़ा आपने नाम सुना, इतना बड़ा क्रिमिनल। वो झिंगड़ा उसका नाम इसलिए पड़ा, वो झींगा खाने का शौकीन था, जिसको हम मच्छी का छोटा झींगा, प्रॉन्स कहते हैं जिसको, वो झींगा से झिंगड़ा बन गया। इस तरह इकबाल मिर्ची इतना बड़ा अरबोपति स्मगलर रहा, उसका बाप एक ज़माने में मिर्ची बेचा करता था, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, तो उसका नाम इकबाल मिर्ची पड़ गया। तो इसी तरह जो टुकड़ा भाई था वो मटन चिकन क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसने सूअर काट के बेचने का धंधा शुरू कर लिया कोलीवाड़ा में। तो सूअर, जब सूअर को काटा जाता है, आपने देखा होगा, वो चीख चहाड़ा बहुत करता है, आवाज़ बहुत आती है उसकी। एक सूअर को आप कहीं काट होता हो तो पूरे आधे मील तक मालूम पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं सूअर काटा जा रहा है। वो इतना रोता चिल्लाता है मरने के पहले। तो लेकिन ये कहावत है, कोई सही बात नहीं है, लेकिन लोगों के साथ ऐसी बातें जुड़ जाती हैं कि वो सूअर जिसको जब कोई काटने लगता है तो इतना शोर डालता है, लेकिन जब टुकड़ा उसको काटने जाता था, सूअर भी मुंह बंद कर लेता था, बोलता नहीं था, रोता नहीं था, चिल्लाता नहीं था। कि इतनी दहशत थी टुकड़ा की कि सूअर भी उसको देख के अपना चलाना बंद कर देते थे और मरने के लिए अपने गर्दन नीचे कर देते थे कि मुझे काट लो। तो वो इतनी दहशत उस आदमी की थी, तो वो सूअर काट के उसको साफ सूफ करके वो लकड़ी पे रख के बेचा करता था। मक्काबाड़ी एरिया है साइन कोलीवाड़ा में, तो उसको सूअर काट के बेचना, जैसे हर बुच्चर को हम बोलते हैं कि वो थोड़े से बेदर्द किस्म के होते हैं। उनको जो आदमी जानवर को मार सकता है वो इंसान को भी मार सकता है। वो आपको मालूम होगा, जो अजमल कसाब जो 26/11 के हमले में अकेला आदमी पकड़ा गया था, उसके साथ के 9 लोग मारे गए थे, अकेला बचा था। वो भी पाकिस्तान की जो बुच्चर कम्युनिटी या कसाब का मतलब कसाई से, कसाई का उसके बाप का धंधा था, और वो खुद बचपन से बकरे मुर्गे काटता आया था। और जहाँ बम्बई में आके जब उसने AK-47 लेके मारना शुरू किया लोगों को, तो उसके दिल में कोई रहम, कोई तरस नहीं था, क्योंकि बहुत खून खराबा वो अपने हाथ से कर चुका था जानवर को काट के। तो ये आदमी की फितरत ऐसे बन जाती है, जैसा काम करोगे उसी तरह आपका दिल और आपके मन की हालत बन जाती है। तो टुकड़ा भाई जब वहाँ ये काम करता था, तो उसको वहाँ से
किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ रात को, आधी रात को, और उसने उस आदमी को मारना शुरू किया। और वो आदमी शोर बहुत डालने लगा, चीख-चीहाड़ा डाला कि मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। लेकिन कोई आदमी टुकड़ा के सामने जाता नहीं था डर के कि जो आदमी बीच में जाएगा वो भी मरेगा। तो जब टुकड़ा उस आदमी को, उस शख्स को मार रहा था, तो वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए बहुत शोर डालने लगा। उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सूअर बहुत मरने के पहले शोर डालता है। तो लेकिन जब वो आदमी शोर डाल रहा था तो मोहल्ले का कोई आदमी उसको बचाने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि टुकड़ा के नाम से सब डरते थे। उसकी नेचर सबको मालूम थी कि हम जाएंगे तो ये हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो वो आदमी जितना चलाता था उतना जो टुकड़ा था उसको मारता था। लेकिन उसके शोर शराबे से टुकड़ा को ये लगा कि अगर ये आदमी आज बच गया तो ये कंप्लेंट करेगा और ये लोग कहीं ना कहीं पुलिस से डर के या किसी और दबाव में मेरे खिलाफ गवाही दे सकते हैं, तो मैं मर जाऊंगा, जेल में जाना पड़ेगा। वो जेल जाने से बहुत डरता था। वो इसीलिए उसने वर्दा का संरक्षण ले रखा था कि जब कोई छोटी मोटी बात होती थी वर्दा उसको अपना असर चला के उसको बचा लेता था। तो उस आदमी ने फिर टुकड़ा ने दिमाग में जो फैसला किया कि मैं इसको अभी ख़त्म ही करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो उसने उस आदमी को मार दिया कोयता से, जो उसका जो तलवार किस्म का हथियार होता है, चॉपर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो चॉपर मार मार के उसको मार दिया। उसके बाद में फिर उसको लगा कि अब इसकी लाश मिलेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो उसने उस लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको एक बोरी में डाल के, तो उसको समुद्र साथ में खाड़ी थी जहाँ पे दारू की भट्टियाँ थी, दारू बनती थी, वो दारू की भट्टी जो जिसमें आग लगी हुई थी, समुद्र के अंदर खाली जगह में वो भट्टियाँ बनाते थे, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बना के। वो खाड़ी में भट्टी इसलिए बनाते थे कि पुलिस वाले वहाँ जा नहीं सकते थे, और बहुत चिक्कड़ किस्म का वो गंदगी बहुत होती थी, स्मेल बहुत आती थी। तो वहाँ पे जाके उसने उस आदमी को उसको वहाँ पे उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया टुकड़े टुकड़े करके। तो उस दिन से उस आदमी का नाम टुकड़ा पड़ गया। उसके बाद अगर किसी को, मैंने जैसे बताया, वर्दा ने डराना होता था तो टुकड़े को बुला देता था, हाँ टुकड़ा अब इसका क्या किया जाए, हाँ टुकड़ा टुकड़ा भाई। तो वो आदमी डर जाते थे और सबको पता था कि ये आदमी ने एक आदमी के टुकड़े टुकड़े किए थे। लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो टुकड़ा गायब हो गया और पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि शायद किसी ने, जिसको उसने तंग किया होगा, तो शायद उसकी भी लाश को उसी तरह ठिकाने लगा दिया गया होगा जिस तरह से टुकड़ा दूसरे की लाशों को ठिकाने लगाता था। तो ये कुछ अंडरवर्ल्ड से जुड़े जो छोटे मोटे नाम और के सरनाम, जो सरनेम पड़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके कित्ते से, उनके काम से जुड़ के भी पड़ जाते हैं। ये अजीबोगरीब कहानी मेरे दिमाग में आई थी, आपको मैंने सुना दिया। कल फिर मिलेंगे इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।